देखिए, परीक्षित ने पूछा कि सखी नाम देकर के राधा को क्यों बुलाया? क्योंकि भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुख से राधे रानी का नाम नहीं लिया। क्यों जरा ध्यान से सुनना। अपने गुरु का और अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर गुरु का हम बार बार नाम लेंगे तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और पति का बार बार नाम लेने से भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। पर आजकल जो विवाह हो रहे हैं ना, बेटियां नाम लेके ही बुलाएंगी पति को, नाम ले लेकर ही बुलाती हैं। पति के नाम लेने से आयु कम हो जाती है। इसलिए भगवान कन्हैया ने एक सखी का नाम देकर के राधा रानी को बुलाया, और भगवान श्री कृष्ण महारास करने लगे। सखी का नाम देकर के राधा रानी को बुलाया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण महारास करने लगे। एक दिन कैलाश पर पार्वती जी सज रही थी। भोले बाबा ने पूछा कि आज सज धज के कहाँ जा रही हो? पार्वती से पूछा कि आप इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो, और मैं कई दिन से आपको देख रहा हूँ, क्या आप रोज सज धज के पता ना जाने कहाँ जावे? पार्वती ने कही तुम्हें ना पता? अरे क्या बात है, बता दो सही कि भगवान श्री कृष्ण श्रीधाम वृंदावन में महारास कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कही महाराज कर रहे हैं? हाँ, तो हमें ले चलो ना वहाँ महाराज में। बोले तुम कैसे जाएंगे? वहाँ केवल पुरुष तो अकेले भगवान श्री कृष्ण हैं, वहाँ तो केवल स्त्री जाती हैं। और भक्तों, हम सभी भी स्त्री हैं, पुरुष नहीं है। पुरुष तो संसार में एक ही है बस, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो आप लोग सोचेंगे भैया हम पुरुष नहीं है क्या? बोले ना, पुरुष तो शरीर है, लेकिन हम आत्मा हैं। आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुरुष लिंग है। इसलिए हम सभी आत्मा परमात्मा की पत्नी हैं। भोले बाबा ने कही तो भाई हमें वो ले चलो। अरे तुम्हें कैसे ले चलूं? पुरुषों का वहां जाना वर्जित है, नहीं जाएंगे आप। तो भोले बाबा ने कही कि स्त्री बना के ही ले चलो। अब पार्वती ने कही तुम्हें स्त्री कैसे बनावे? ये इतनी लंबी लंबी जटा, बीछू, काकर, सांप, चंद्रमा, यह कहाँ तुम काम है? और रोज तुम 2.5 सिर राख लपेट ले शरीर से, जे हाथ तो बुर्रे बुर्रे दूरती दिख जाएंगे। कैसे ले चले? बोले भाई कैसे ले चलो, ले चलो।
भोले बाबा ने निवेदन किया कि हमें कैसे ले चलो महाराज में। अब पार्वती ने दिमाग लगाया, वो ले जावे इन्हें साड़ी पहनाए कि मैं स्त्री बनाए दूं, तो ये शरीर पर भभूत लग रही है ना, ये दूर से दिखाई दे जाएगी। जब ज्यादा निवेदन किया तो पार्वती ने कही ऐसा करो, चलो उपाय करते हैं। रेगमाल मंगवाई, बोले पहले इनकी घिसाई करवाई, जरा के हटा, तो घिसाई करवाई। अब थोड़े बढ़िया हो गए, सुंदर से लगने लगे। अब पार्वती जी ने उनको श्रृंगार किया, बीजू गादर सांप सब हटा दिए। तो उन्होंने कही कि भाई महाराज जी हम निकलेंगे ना, पर चलेंगे तो हम, या महाराज से देखिए दुनिया लालायत रहती है, वह महाराज से देखेंगे तो हम। साड़ी पहना दी और भगवान शंकर पार्वती से निवेदन करते हैं कि मोह ले चलो। और जब निकल के चलवे लगे ना, तो माता बहन की तो पता है, वो तो आराम से चले, क्यों उनकी तो चाल ही ऐसी है। और वो ऐसे गए चले, तांडव चल रहे ऊंट की तरह। अब ऊंट की तरह चलेंगे तो चाल तो पहचानेगी। पार्वती ने भी रुको ने रुको, तुमने घूमर तो लगा रखो ना, चाले तो बदल लो, वो चाल तो ऐसे ही चलेगी नहीं। तो चल दिए। तो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। ताली बजाइए, आ गए हैं। सभी अपने मन में गोपी भाव रखना कि हम गोपियां बैठी हैं, तभी हमें महाराज का लाभ मिलेगा। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। श्याम संग राधा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। श्याम संग राधा नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और कहते रास रचा है ब्रज में भारी, और रास रचा है ब्रज में भारी, हमें ले जाओगा प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। आपको कैसे ले जाऊं? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ओ श्याम के सिवाना कोई, श्याम के सिवाना कोई जाए पुरस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। श्याम के सिवाना कोई जाए पुरस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। कहती हैं अगर वहाँ कन्हैया मालूम पड़ गई ना तो वो बेइज्जती कर दे, वो मेरी हंसी है जावे। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, अरे हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मुस्काए जाए बनवारी आ गए हैं, आ गए हैं चंदना भोग भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आप मुझे सुंदर बना दो, सजा दो। भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती से सजा दो। निवेदन करते हैं ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे कि इस राज को कोई जान ही नहीं पाए। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अगर कोई पूछे कि ये कौन है तो कहना ये है सहेली मेरी, ऐसे बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। लेकिन पहुंच गए रास में और भगवान कन्हैया ने जैसे ही बंसी बजाना प्रारंभ किया, सारी ब्रज गोपियां नाचने लगी तो भोले बाबा भी खड़े होकर के नाचने लग गए। अब माता बहनों ने तो पता है घूमटे संवार रही है, पर उनको तो घूमटे ही सरक गए। पता ही नहीं, पर तांडव नृत्य करने लगे। पर जब घूमट उतर गो ना तो क्या हुआ, अरे खुल गयो जूड़ा, उतर गई साड़ी, मुस्काए बनवारी बनावन आ गए, आ गए हैं, आ गए हैं। इतना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इतना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी आ गए हैं, आ गए हैं।
जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। कैसी नाच रहे हो आप? बोलिए बांके हरि लाल की। भगवान श्याम सुंदर जैसे बंसी बजाई सारी ब्रजगोपियां नाचने लगी, भगवान कन्हैया भी नाचने लग गए, भोले बाबा भी नाचने लग गए। तो माता बहना जब नाचे तो उन तो पता के साड़ी न सरक जावे कहूं, क्योंकि रोज का अभ्यास है उन्हें। तो पार्वती बगल में खड़ी थी कि इनको होलो नाचो, पर जैसे ही बंसी बजी तो नाचने लगे बहुत तेज, और ऐसे नाचे कि माता बहना तो बहुत अच्छा नाचते हैं, पर वो तो तांडव नृत्य करने लगे। नाच वो थोड़ी ना वो कूद रहे, और जैसे ही जोर जोर से कूदने लगे ना तो सर से उतर गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं। सर से साड़ी उतर गई और भगवान कन्हैया ने पहचान लिया कि कैसे आ गई ना। पीछे से पार्वती सिर ठोक के पछता रहे कि मैं तो बड़ी शर्मिंदा होना पड़ेगा, ये सारी ब्रजगोपी कहेंगे जिकोने लिया ही हड़म्पा है। भगवान कन्हैया पीछे से आए और आकर के पकड़ लिया कि तुम काहे को आए हो। और जब नृत्य बंद हो गया ना, जब समझ में आई कि साड़ी कहाँ है, तो साड़ी तो नीचे पड़ी है। भगवान कन्हैया ने कहा जाओ बाहर निकलो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। बाहर बिठा दिए मंदिर के बाहर। वृंदावन में गोपेश्वर नाम से मंदिर है, वहाँ पार्वती जी अंदर हैं, भोले बाबा बाहर बैठे। महाराज प्रारंभ हुआ। देखिए सारी ब्रजगोपियां नाच रही हैं, तो प्रत्येक ब्रजगोपी को महसूस हो रहा है कि कन्हैया मेरे साथ नाच रहा है, यानी योग माया का चक्र है, लग नहीं रहा है भी। पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि इतने कन्हैया कहां से आए? बोले अभी बता रहे थे ना कि सब योग माया का क्रम चल रहा है, कन्हैया तो खड़े हैं बंसी बजा रहे हैं। सारी ब्रजगोपियां नाच रही हैं, तो कन्हैया आते हैं कि ब्रजगोपी तेरी पायल खुल गई, और पायल को उठाते हैं, अपने हाथ से कन्हैया जी बांध देते हैं। अगर श्री ब्रजगोपी को पसीना आ जाता है ना, तो अपने ही दुपट्टा से पहुंच देते हैं। ये बात सुन करके ब्रजगोपियों को अभिमान आ गया कि इस भगवान की भी हमारे बगल नहीं बैठी। वैसे तो ये भगवान है, पर यह हमारी जरूरत बड़ी है। भगवान कन्हैया अपने भक्तों का अभिमान नहीं रहने देते, तुरंत ब्रजगोपियों को त्याग करके चले गए। अब ब्रजगोपी तो छटपटाने लगी, अरे अभी तो मेरे साथ कन्हैया थे, अब कहाँ है? बोला झूठ बोल रही है, मेरे साथ थे पर अब नहीं है। सब गोपी कहती हैं कि हमारे साथ थे पर अब नहीं है, पर अब कहाँ है? पुकारने लगी, हे कन्हैया हम तो वैसी परिहास कर रहे थे, आप कहाँ हो? तुम्हारे बगैर तो हमारे प्राण नहीं है, आ जाओ। पर भगवान कन्हैया नहीं आए। ये ब्रजगोपियां लता बताओं से पूछती हैं कि तुम ही बताओ, ये आप में ही छुप जाता है, कहीं छुप गया हो तो आप ही बता दो। पर हिल के मना करती हैं कि हमें नहीं पता। यमुना जी के पास कहीं कि आप ही बता दो, पर वो भी नहीं बताती। दूसरी ब्रजगोपी कहती कि ये तो वैसे भी नहीं बताई गई, ये तो कन्हैया की प्रिया है ना, ये तो हमसे वैसे भी चिढ़ती है। भक्तों सारी ब्रजगोपियां रो पड़ी।
और इन गोपियों ने 19 श्लोकों में एक गोपी गीत गाया है। जरा शांति बनाएंगे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया है जो भगवान कन्हैया का प्राण है। भक्तों 19 श्लोक रोज कोई गाए उसका तो कहना ही क्या है, पर भागवत जी में ऐसा लिखा है 19 नहीं, एक श्लोक, एक का आधा, आधे से भी आधा श्लोक जो रोज गाता है उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण एक दिन जरूर जीते जी दर्शन देते हैं। और भगवान अगर 1 साल में मिलेंगे ना तो गोपी गीत गाने से 1 महीना में मिल जाएंगे, ऐसा भाव है। क्योंकि ये गोपी गीत ब्रज गोपियों ने रो करके गाया है और भगवान को भक्तों का रोना पसंद नहीं है। संसार के सामने रोएंगे ना तो लोग रो करके बाद पूछ लेंगे पर हंस के उड़ाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कभी रोने का मन करे तो मेरी कथा में बैठ करके, मेरी मंदिर के सामने बैठ करके रोना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के आंसू नहीं देखता। और अगर रोते हैं ना भगवान के सामने, भगवान की कथा में, तो भगवान कहता है कि मैं उन आंसुओं को हमेशा के लिए पहुंच देता हूं, उसे संसार में कभी भी किसी के सामने रोना नहीं पड़ता। ये भगवान की करुणा है। अभी बता रहा था कि भजन करने से, दान करने से, पुण्य करने से, जप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता उससे ज्यादा भगवान पुकारने से रीझ जाता है। तो ब्रज गोपियों ने 19 श्लोकों में भगवान कन्हैया को बुलाया है। चलिए हम भी 2-4 श्लोक स्मरण करेंगे। किसी को याद हो तो मेरे साथ बोलना, और याद नहीं हो तो ध्यान से सुनना। जयते तेधिको जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा शाश्वतहि। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामने, ढूंढते तुम्हें आप से ताली बजाइए, ऐसे नहीं। जयत तेधिको जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतहि। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामने, ढूंढते तुम्हें नैन बाबुए। दयत द्रक्षता इच्छुतावता स्वयत्रता सवा विश्वन्ते। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामने, ढूंढते तुम्हें शरदता से साधु जा सका सरे सजोदरा श्री मुसाफिर सा। कहाँ गए हो कृष्ण सामने, ढूंढते तुम्हें ये नैन बाबू। सुरतनाथ ते
अशोक दास था पर धनेग्न तो देह क्यों बधा। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामने, दूर थी तुम्हें नैन बाबू। सयलाप याद जाल राक्षसा परप मारता कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामने, दूर थे तुम्हें ये नैन बाबू। समयात्म देश तो भया प्रसवते भयो रक्षता बहु। कहाँ गए दूर थी तुम्हें ये नैन बाबू। नखलो गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना आत्मदाद्रम। कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामने, दूर थे तुम्हें ये नैन बाबू। खल देहिना खल देहिना साथ तो भवा साथ तो भवा सगो कहाँ गए हो तुम कृष्ण सामने, दूर थे तुम्हें नैन बाबू। हरि लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। 19 श्लोकों में ब्रजगोपियों ने गोपी गीत गाया है। भक्तों, गोपी गीत पूरा नहीं हुआ, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ब्रजगोपियों के बीच में उपस्थित हो गए। आइए ब्रजगोपियों, हम लोग महारास करेंगे। महाराज करने के बाद भगवान कन्हैया ने सारी ब्रजगोपियों को विदा किया। पहले जाने के लिए मना कर रही हैं, अब जाने के लिए मना नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सारी ब्रजगोपियां भगवान को वासना से चाहती हैं और भगवान कन्हैया ने अपनी सब ब्रजगोपियों की वासना का हरण कर लिया। और महाराज का मतलब है कि जीव आत्मा का परमात्मा से बदल मिलन हो जाना। सारी ब्रजगोपियां चली गई। केवल राधा रानी बची हैं। राधा रानी के साथ भगवान श्याम सुंदर विहार करते हैं और उनसे कहने लगे कि राधा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। कन्हैया ने राधा रानी से पूछा कि न्यों बताओ कि तुम ज्यादा सुंदर हैं कि मैं? राधा ने कही कि मैं बता तो दूंगी पर आप नाराज हो जाएंगे। अरे नाराज काहे होंगे, तुम तो सही सही बात बताओ ना। अब देखिए राधा रानी सबसे पहले अपनी सुंदरता बता रही हैं।
कहती हैं कि मेरो मुखार बिंद ऐसो लगे श्याम, जैसे पूर्णिमा की रात उजियारी। मेरो मुखार बिंद ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णिमा की उजियारी रात। कन्हैया ने कहा ये तो ठीक है, और हमारी सुंदरता कैसी है? राधा रानी ने कही तुम्हारी भी बताऊं? बताओ ना। अब कन्हैया की सुंदरता बता रही है, सुनो। तुम्हारो मुखार बिंद ऐसो लगे श्याम, जैसे भादों की काली रात अंधियारी। तुम्हारा मुखारबिंद ऐसा लग रहा हो जैसे भादों की काली रात अंधियारी। कन्हैया जी समझ गए कि ये वो सुंदरता का अभिमान है। और राधा रानी अभिमान नहीं रहने देते, छोड़ के राधा हुए चले गए। बुलाने लगी कि हे भगवान जी, मैं तो वैसे ही परिहास कर रही थी, आप तो आओ। नहीं आए। यमुना जी में कूदने के लिए राधा रानी तैयार हो गई, और ये गोपी गीत राधा रानी को भी गाना पड़ा। जब ही आए, भगवान को जल्दी बुलाने का साधन गोपी गीत है। उससे जल्दी मिलने का साधन, जल्दी दर्शन करने का साधन, उनकी शरण में जल्दी जाने का साधन गोपी गीत है। भगवान उपस्थित हुए। अब देखिए, अब भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं, और अब उनको श्रीधाम वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाना है। माता बहनों से निवेदन करता हूं कि जिसके जीवन से भगवान चले जाएंगे, उसके जीवन में तो अंधेरा ही होगा। इसलिए मैं थोड़ा विरह कथा में प्रवेश करूंगा। सभी माता बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ी देर नाचना मत, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भगवान को भक्त का रोना अच्छा नहीं लगता। जब हमारे जीवन में से भगवान जाएंगे तो क्या रहेगा? पर अंधेरा ही अंधेरा होगा। बस भाव से श्रवण करेंगे शांति से कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। ब्रजवासियों की हालत क्या होगी? राधा रानी से कहते हैं कि हे राधा, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे। कहिए। मेरे माता पिता जेल में बंद हैं, उनको छुड़ाने के लिए मुझे मथुरा जाना पड़ेगा। पर मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब मैं वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाऊं तो आप मेरे सामने बताना। राधा ने कहा क्या कह रहे हो? बोला ठीक कह रहा हूं। अगर मैंने आपकी आंखों में आंसू देख लिए तो मैं अपने कर्म पथ पर जा नहीं पाऊंगा, और मेरा जो कार्य है वो व्यर्थ हो जाएगा। अब राधा रानी ने कह तो दिया कि नहीं आऊंगी, पर कहती है कि हे कन्हैया, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये सारे ब्रजवासी कहते थे कि हे राधे, कुछ भी करना पर इस कन्हैया से प्रेम मत करना, ये सब को छोड़ के चलो जावे। पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। किसी से प्यार प्रेम करे या न करे, पर राधा से तो प्रेम करता है। पर आज मालूम पड़ा कि वो सब झूठ था। राधा रानी ने कन्हैया के चरण पकड़ लिए, और भगवान कन्हैया ने चरणों को पीछे खिसका लिया। बोला आप मेरे सामने बताना। पर निवेदन करती हैं, भगवान पीछे हटते चले जा रहे हैं, और राधा रानी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हैं। मुश्किल है सहन करना, ये दर्द जुदाई
मुझे कुछ भी बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहने करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मेरे मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदा। राधा कहती है कन्हैया, जो तूने वादा किए थे क्या वो सब व्यर्थ हो गए? तेरे झूठे वादों पे इतबार किया हमने, झूठे वादों पे इतबार किया हमने। तेरे झूठे वादों पे इतबार किया हमने, तेरे झूठे वादों पे इतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुनकर ही तुझसे प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुने कर ही तुझे प्यार किया हमने। तुझसे प्यार किया हमने, तुझसे प्यार किया हमने। क्या यही सिला मिलता, क्या यही सिला मिलता मेरे प्यार कराई का। क्या यही सिला मिलता मेरे प्यार कराई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। कहती है श्याम, अगर तेरी नजर में हमारे अंदर अवगुण थे तो आपने हमें अपनाया क्यों? अगर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था? नजरों में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था? अगर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था? यदि नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था? ये प्यार न निभ सकता पहले न बताया था। ये प्यार न निभ सकता पहले न बताया था। पहले न बताया था, पहले न बताया था। एक मौका दिया होता,
हे श्याम, तूने तो प्रायश्चित करने का एक मौका तक नहीं दिया। एक मौका दिया होता मेरे यार सफाई का, एक मौका दिया होता मेरे प्यार सफाई का। कुछ भी बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। हे कन्हैया, अगर आप चले जाएंगे तो हमारे दो प्राण ही निकल जाएंगे। तुझसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, तुझसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। तुझसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, तुझसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। मुख मोड़ के बैठे हो, मुख मोड़ के बैठे हो मेरे यार खुदाई का। मुख मोड़ के बैठे हो मेरे यार खुदाई का। मुझे कुछ भी बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना दर्द जुदाई का। राधा रानी खड़ी रह गई। भगवान श्याम सुंदर ने अपने पैरों को पीछे खिसका दिया। नारद जी से भगवान कन्हैया की मुलाकात हुई। क्या माखन चोरी लीला में लगे हैं, माटी खावन लीला कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। आपके माता पिता जेल में बंद हैं, इस कंस को कब मारेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा मैं तो जाने के लिए तैयार हूं, पर मुझे मथुरा जाने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा। चलो बहाना बनाते हैं। और नारद जी कंस के पास पहुंचे। पूरा तेरा जो काल है ना कृष्ण बड़ा हो जाएगा, उसे यहाँ बुलवा ले, मरवा दे। पर वो आएगा कैसे। बोला अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा गया। शाम के वक्त अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया। नंद बाबा के आंगन में पहुंचे, कुशल से पूछी तो
रात्रि के समय नंद बाबा को नींद नहीं आ रही। अक्रूर जी से पूछ लिया कि आपका आने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि कृष्ण बलराम तुम्हारे बेटे नहीं हैं, इनकी माता पिता को इनकी जरूरत है, इसलिए मैं इनको लेने आया हूं। नंद बाबा समझ गए अब ये जाएगा। सारी रात चारपाई में पड़े पड़े रोते रहे। सवेरा हुआ और यशोदा नंद रानी को जगा के हे यशोदा अब जग जाओ, क्योंकि अब सोने के समय समाप्त हो गए, अब तो रोना ही रोना। क्या हुआ बताओ तो सही। मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं जो आज तक बताने का साहस नहीं कर पाया। भादों की काली रात थी, बिजली तड़क रही थी। मैंने देखा कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं वसुदेव था। वसुदेव उसकी गोदी में एक बेटा था। उसने आकर के मेरे चरण पकड़ लिए कि कंस ने मेरे 6 बेटों को मार दिया, इस बच्चे की रक्षा करो। उसी समय आपके गर्भ से कन्या ने जन्म लिया था। मैंने उस कन्या को उठा करके वसुदेव को दे दिया, उस पुत्र को तुम्हारी गोदी में सुला दिया। क्या कृष्ण मेरा बेटा नहीं है? नहीं। इतनी बात सुन करके यशोदा मैया धरती पर धड़ाम से गिर पड़ी, क्योंकि इन्होंने सारे जीवन का प्यार उस कृष्ण पर लुटा दिया है। और भक्तों, भगवान के लिए तो लुटाना ही पड़ता है। गोपी भगवान से प्रेम करती हैं। प्रेम का मतलब है कि जिससे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके ऊपर सब कुछ लुटा दो, अपने पास कुछ मत रखो। इतनी देर में कन्हैया जी जग गए और कहा कि मैया बाबा झूठ बोल रहे हैं, मैं तो तेरो ही लाना हूं। पर मैया तो समझ गई कि अब ये जाएगा जरूर। भक्तों, सारे ब्रज में एक हल्ला सा हो गया। सारी ब्रजगोपियां एकत्रित हो गई। कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है, कृष्ण बलराम को ले जाएगा, हमारा जीवन तो सूना हो जाएगा। जैसे ही दरवाजा खोला, सवेरा हुआ, दरवाजा खुला, हजारों ब्रजगोपियां दरवाजे पर हाथ जोड़ करके खड़ी हैं कि हे कन्हैया, अगर तुझे जाना था तो आपने हमसे इतना स्नेह प्रेम क्यों किया? रथ जाने के लिए तैयार है। भगवान श्री कृष्ण रथ में सवार होने के लिए तैयार हैं। पर उन गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया, एक मिट्टी की मटकी के लिए हमने तुझे ऊखल से बंधवा दिया। यशोदा मैया से बड़ी ताड़नाएं तुझसे दिलवाई। अगर तू हमसे परेशान हो गया हो तो हम तेरे ब्रज को छोड़ करके आज ही चली जाएंगे, लेकिन आप गए तो हजारों लोग अनाथ हो जाएंगे। रथ के सामने खड़ी हो गई और कह दिए कि हे कन्हैया, इस तरीके से मुख मोड़ करके मत जाओ, हमारा जीवन तो शमशान जैसा हो जाएगा। हाथ जोड़ के खड़ी हैं, निवेदन करती है, ऐसे ना जा कन्हैया, ऐसे ना जा कन्हैया, सबका दिल तोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। हम चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के, अब खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। ऐसे
हम खुद ही चले जाएंगे ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। याद तेरी दिल समझा लेंगे। याद तेरी दिल समझा लेंगे। आएगी याद तेरी दिल समझा लेंगे। आएगी याद तेरी दिल समझा लेंगे। आंसुओं को पी पी करके धीरज बढ़ा लेंगे। आंसुओं को पी पी करके धीरज बना लेंगे। एहसास कभी न करना एहसास कभी न करना हमसे मुख मोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। हे श्याम, तेने तो हमारे जीवन को व्यर्थ कर दिया। हमने तो ये जीवन इसलिए पाया था कि तेरा सानिध्य पाकर के हमारा जीवन बढ़िया से कट जाएगा, पर हमें क्या पता था कि तू हमारे जीवन में अंधेरा करके चला जाएगा। मेरे इस दिल के बड़े बड़े थे अरमान। 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 मुझे ठुकराने वाले करना एक एहसान। 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 छुप छुप के आया करता था तू मटकी तोड़ के। हमको भी चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा ब्रज छोड़ के। सारी ब्रजगोपियां निवेदन करती हैं, हे श्याम
जाएगा कन्हैया तेरी बहुत याद आएगी, हो जाएगा कन्हैया तेरी बहुत याद आएगी, जाएगा कन्हैया तेरी बहुत याद आएगी, जाएगा कन्हैया तेरी बहुत याद आएगी, तेरी बेवफाई हमको बहुत रुलाएगी, तेरी बेवफाई हमको बहुत रुलाएगी। कहती है शाम, जहां तुम जाओगे उन लोगों को तो सुख मिल जाएगा, तेरा दर्शन हो जाएगा, लेकिन हमारी तो आज से काली रात्रि आरंभ होगी। ये आंखें तो तुम्हारे सिवाय और किसी को देखना नहीं चाहती। वो लोग किस्मत वाले होंगे जिन्हें कल आपके दर्शन होंगे, और हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य होगा कि हमारी आंखों से हमारा श्याम चला जाए। ओ किस्मत वालों को मिलता कन्हैया, किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार, किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार, ओ किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। फूलों के बदले हमको, फूलों के बदले हमको आंखों के हार, किस्मत को मिलता कन्हैया का प्यार, किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। ओ दुनिया छुड़ा के ओ मनमोहन, दिल में तुझको बसाया, दुनिया छुड़ा के ओ मनमोहन, दिल में तुझको बसाया। तूने मेरी जिंदगी के, तूने मेरी जिंदगी के तोड़े हैं तार, किस्मत वालों मिलता कन्हैया का प्यार, किस्मत वालों को मिलता कन्हैया का प्यार। ना जावे ना जा रे, ना जा रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सारे ब्रजगोपी वाले खड़े रहे, रथ में विराजमान हो गया। यशोदा मैया आई कि हे कृष्ण, रोजाना कहता था कि मैया मुझे माखन दे, बासी रोटी पर माखन न करके दे, पर हे कृष्ण कल से तो मेरे यहाँ कोई माखन खाने वाला रहेगा ही नहीं, ये आंगन सूना हो जाएगा। एक बासी रोटी पर माखन रख करके लाई और कृष्ण को खिलाने लगी। बस ये अंतिम बार मैं तेरे को एक माखन रोटी खिलाऊं, पर हे कन्हैया अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि तू मेरा बेटा नहीं है तो मैं तेरे को इतना नहीं सताती। हे कृष्ण, जो ब्रजवासियों से गलती हुई है, मुझसे कोई गलती हुई है, और उनको जाकर के अपनी माँ देवकी को मत बताना, नहीं तो मेरे को धिक्कार देगी कि मैंने बेटा अपना तुझे इसलिए थोड़ी नहीं दिया था। सारे ब्रज के अपराधों को क्षमा कर देना,
भगवान श्याम सुंदर रथ में विराजमान होकर के चल दिए। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं और कहते हैं एवं ब्रवाणा विरहा सुरा ब्रसम ब्रजश्री कृष्ण विसर्मानस विसृति लज्जारुर्धुं स्वस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे मुरलीधर, हे कन्हैया, ऐसे कहते कहते सब निराश खड़े रहे। नगर से बाहर निकले अक्रूर जी ने देखा कि मैंने ठीक नहीं किया। इतने सारे लोगों को इस तरीके से सताया है, इतने दुखी ये सब ब्रजगोपी वाले हो रहे हैं, ये तो मेरा ही अपराध है। अगर मुझे ऐसा पहले मालूम होता तो मैं तो कंस से कहता था भैया मार डाल मुझे, मैं किसी के बच्चों को ऐसे नहीं ला सकता। भगवान श्याम सुंदर ने अक्रूर जी को देखा कि अक्रूर जी थोड़े गंभीर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा परिहास किया और वहां पहुंचे जहां यमुना जी के घाट पर रजक नाम का धोबी लगा हुआ था। कंस ने बहुत सारे योद्धाओं को लगा रखा है। भगवान कन्हैया ने उनसे कपड़े लिए और कपड़े लेकर के रजक धोबी का उद्धार किया। सुदामा नाम के माली से उन्होंने माला पहनी, कुब्जा पर कृपा की और वहां पहुंच गए जहां धनुष रखा हुआ है। भगवान कन्हैया ने धनुष को छूने के लिए आज्ञा मांगी, तो धनुष को तोड़ ही डाला और उस धनुष की ये आन थी कि जो धनुष को तोड़ देगा वो कंस को जरूर मारेगा। कुबलिया पिंड हाथी का उद्धार किया और वहां पहुंच गए जहां मल्ल युद्ध बना हो रहा है, अखाड़ा खुद रहा है, उसे मंच पर कंस बैठा है। भगवान श्याम सुंदर चारूढ़ से उद्धार गए, मुष्टिक चारूढ़ का उद्धार किया और कंस जो ऊंचे मंच पर बैठा है उसको जाकर के पकड़ लिया, केस झकझोर दिए। कंस कहता है कि मेरे बालों में लग रही है, आज मालूम पड़ी के लग रही है। जब तूने मेरी मैया के बाल खींच के रस से नीचे खींचा था, जब तेरे को मालूम पड़ी नहीं कि बालों में लगती है। कृष्ण कहते हैं कि हे कंस, तूने मेरी मैया के पकड़े थे बाल तेरी छाती पे खड़े उसी देवकी के लाल, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। ऊंचे मंच से धकेल दिया और एक मुक्के में कंस की जीवन लीला को खत्म कर दिया। बोली बांके बिहारी लाल के। और भक्तों, कंस को मारने के बाद भगवान ने विश्राम घाट पर विश्राम किया है। चलिए थोड़ा सा विश्राम करेंगे और हम एक भजन गाएंगे क्योंकि सुस्ती आ रही है। हो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरी, हो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, हो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, हो तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, हो टेढ़ी नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तेरी नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो हो तू टेढ़ो तेरी रे नजरिया, तो तेरा तेरी रे नजरिया।
अब नाचने कोई बात ना है। ओ तू टेढ़ो तेरी नजरिया, ओ तू टेढ़ो तेरी नजरिया, तेरी नजरिया तेरी टेढ़ी नजरिया, तेरी नजरिया तेरी नजरिया, ओ तू टेढ़ो तेरी नजरिया, ओ टेढ़ो तेरी नजरिया। तेरी टेढ़ी और यमुना तेरी टेढ़ी, ना तेरी और यमुना तेरी ना तेरी टेढ़ी और यमुना तेरी टेढ़ी, ना तेरी और यमुना तेरी ओ तेरी है नजरिया, नजरिया, तो नजरिया। तेरी टेढ़ी और बाबा तेरो टेढ़ो, तेरी और बाबा तेरा टेढ़ो, या तेरी टेढ़ी और बाबा तेरो टेढ़ो, या तेरी और बाबा तेरा टेढ़ो। ताली बजाओ, सुस्ती चली जाएगी। बजाओ ऊपर हाथ करके ताली, ऐसे नहीं ऊपर करो ना, ऊपर ही बस कल कल और बजानी है बस, फिर नहीं बजानी। जिनको भगवान से प्यारा जरा ऊपर हाथ करके बजाएंगे ताली, और जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं वो ऊपर करें, नहीं दिए वो नीचे रखना। जिनको नहीं दिए वो ऊपर कैसे करेंगे, पर दिए हैं तो जरूर करना, नहीं तो वो अगले जन्म में ले लेगा, टोटे बना देगा अगले जन्म में फिर। क्योंकि जो हाथ भगवान की कथा में नहीं उठते, भगवान के नाम में नहीं उठते ना, वो अगले जन्म में टोटे ही बनते हैं। उठाइए। हो तू टेढ़ो, हो तू टेढ़ो तेरी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी नजरिया,
कंठ तेरो तेरो चाल तेरी तेरी, तेरा तेरा चाल तेरी तेरी, तेरो तेरो चाल तेरी तेरी, तेरा तेरा चाल तेरी तेरी, ओ तेरी रे नजरिया तेरी तेरी नजरिया, तेरी नजरिया तेरी तेरी नजरिया, तेरो की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंस को मारने के बाद भगवान ने विश्राम घाट पर विश्राम किया, अपनी माता पिता को जेल से मुक्त किया, अपनी नाना उग्रसेन को जेल से छुड़ाया, उनका राज्याभिषेक किया। अब तक भगवान कृष्ण की उम्र 11 वर्ष 56 दिन की हो गई है। शांति बनाएंगे। अभी तक इन्होंने विद्या अध्ययन नहीं की, कहीं स्कूल में नहीं गए। माखन चोरी, माटी खावा नीला, गोपियों के साथ घूमना फिरना, यही तो किया है। अब इनकी माता पिता ने इनके सर के बाल कटवाए और यज्ञ को भी धारण करवाया और गुरु संदीपन जी के यहाँ को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा गया। रास्ते में जा रहे थे, कन्हैया को एक व्यक्ति की रोने की आवाज आई, तो उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जो रो रहा था। कन्हैया ने जाकर के पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो व्यक्ति बताता है, कहो सुदामा विप्र में भृगुवंशी कुल जात, विद्या पढ़ी बेजात हो गुरु संदीपन पास। क्यों रो रहे हैं और कौन है? तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम सुदामा है और मेरे परेशानी हो गई है, इसलिए मैं भगवान को याद कर रहा हूँ। क्या परेशानी हो गई? तो कहते हैं कि कंटक लागो पैर में, बड़ी पीर चल सक्यो नहीं,
निर्जन बन को नाते हेरत हो हरि। जब निर्जन वन में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं भगवान कन्हैया को याद कर रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि मैं कन्हैया ही तेरे सामने खड़ा हूँ, बता मैं तेरे कांटों निकाल दूं। सुदामा ने मना करी, ना भैया तुम तो राजा के बेटे हो और मैं एक दीन गरीब ब्राह्मण हूँ। तो भगवान ने कहा कि सुन, अगर ब्राह्मण का दुख देख करके कोई मुकर जाए वो राजा नहीं हो सकता। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैं राजा महाराज तू कौन बात की लाज, जो दुख देखे विप्र को वो राजा नहीं यमराज। जो ब्राह्मण का दुख देख करके मुकर जाए वो राजा नहीं, वो तो यमराज के समान है। क्योंकि ब्राह्मण को भूदेव कहते हैं और इस धरती का जो भगवान है वो ब्राह्मण को ही कहा गया है। अगर ब्राह्मण के अंदर दम्भ न हो, ब्राह्मण के अंदर अभिमान न हो तो भगवान से कम नहीं है। पर भक्तों, ब्राह्मण की परिभाषा अलग से बताई है, 4 चीजें बताई हैं। कोई कुल से ब्राह्मण नहीं होता, एक शास्त्र ज्ञान होता है, एक शिक्षा, एक चरित्र और एक उसका वर्ण। 4 चीजों में से ब्राह्मण तत्व को सिद्ध उसका चरित्र करता है। कुल से नहीं कोई होता ब्राह्मण। उस ब्राह्मण से वो शूद्र अच्छा है जिसका चरित्र अच्छा है। और फिर भी संत जन कहते हैं कि ब्राह्मण के अंदर 9 गुण बताए हैं। जिसके अंदर वो 9 गुण मौजूद हैं वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य होता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। 9 गुण कौन कौन से होते हैं ब्राह्मण के? 9 गुण बताए हैं। रजो तपस्वी धर्मस्य ज्ञानी दाता क्षमा लज्जा जितेंद्रिय। अगर ये 9 गुण जिसके अंदर मौजूद हैं वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य होता है। देखिए तुलसी बाबा ने भी स्पष्ट किया है, कहते हैं पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए जरा ध्यान से सुनेंगे, ब्राह्मण में तुलसी बाबा ने लिखा है कि पूजिए विप्र शील गुणहीना। वो ब्राह्मण पूजने योग्य होता है जिसके अंदर केवल शील गुण न हो पर और सारे गुण होने चाहिए। जैसे दुर्वासा ऋषि थे, उनके अंदर शील गुण नहीं था, क्रोधी थे। ऐसे ही जिसके अंदर केवल एक शील गुण न हो वो ब्राह्मण पूजने योग्य होता है। और अगली बंदी क्या कर रही है कि शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। लोग उसका अर्थ अलग निकालते हैं कि शूद्र वो भी पूजने योग्य नहीं है जो ज्ञान और गुण से प्रवीण भी हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए, दोबारा बता रहा हूं।
इस चौपाई का अर्थ है कि शूद्र न, जो ज्ञान और गुण से प्रवीण है वो शूद्र नहीं है। चौपाई ये कह रही है कि शूद्र न, वो शूद्र नहीं है जो ज्ञान और गुण से प्रवीण है। रैदास जी महाराज हैं, उनकी कथा सभी जानते हैं। उनको कोई सूत्र कह के दिखाए। सूरदास जी हैं, उनकी कविता पर हम लोग पीएचडी करते हैं। केवल भगवान तो एक ही बात कहते हैं कि मुझे जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, बस मेरा हो। अगर भगवान ब्राह्मणों को ही मिलते तो शिवरी के झूठी बेरन ने खाए गए, विद्रानी के यहाँ चले गए, उनके छिलकाओं को खा गए। भगवान कहते हैं मुझे भक्त की भावना चाहिए, जाति पाति से मुझे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं वर्ण जाति बिरादरी सब यही बने हैं, पर भगवान के यहाँ से तो आत्मा आती है और आत्मा सबकी एक जैसी है। ये भेद हमारे यहाँ है, जातियों में वर्णों में भेद बांट दिए गए। परमात्मा के यहाँ सभी जाते हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, सब वही जाते हैं और वही से नमस्कार होकर के आता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुदामा के पैर से कांटे को निकाला अपने दांतों से, सारी पीड़ा सारा दुख जाता रहा। अब सुदामा कहते हैं भैया मैं तो ब्राह्मण हूं, मेरे पास कछु तो देवे को इनाम ना है। केवल ब्राह्मण के पास, संतों के पास, विद्वानों के पास तो आशीर्वाद होता है। और भक्तों आशीर्वाद ऐसा होता है कि असंभव काम भी संभव आशीर्वाद से हो जाता है। क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है जो साधन साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम। जो साधन साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जो साधन साधन से नहीं होता ना, वो संतों के आशीर्वाद और संतों की कृपा से हो जाता है। सुदामा कहते हैं कि ब्राह्मण के पास केवल आशीर्वाद है, और आशीर्वादों में दो दूं तो कहा दूं। कन्हैया ने कही मैं बता देता हूं आशीर्वाद क्या देना है, बताओ। कन्हैया कहते हैं कि बड़ी कृपा मोह पे करी, कहा दूं आशीष। कन्हैया कहते हैं कि या पग से कंटक करो, वो धरो हमारे शीश। कन्हैया कहते हैं या पग से मैंने तुम्हारा कांटों निकाला है ना, या पग तुम मेरे शीश पे रख दो। यहाँ कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता हुई। अब ये भी गुरु सांदीपनि जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। अब देख लिए विद्यालय में प्रवेश होने से पहले गुरुजन पहले विद्यार्थियों को नियम बताते थे, पर आजकल के विद्यार्थी तो जब जाते हैं ना तो टेस्ट लिया जाता है, पर उस समय नियम बताए जाते थे, आज टेस्ट लिया जाता है। देखिए ये सारे नियम भगवान तो जानते हैं, पर ये सारे नियम हमारे और आपके लिए बताए जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। जिसको अपने जीवन में सुख भोगना है, सबसे पहले जब चारपाई से जगे
तो किसी का मुख मत देखो, अपने दोनों हाथों को ऐसे करके देखिएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों हाथों में उन 3 देवताओं के स्थान है जो जिनकी हमें मुख्य जरूरत है। हाथों को कहते हैं कर। कर माने हाथ होते हैं। एक श्लोक बोलिएगा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनों। कर कहते हैं हाथों को। करके अग्रभाग पर, कराग्रे अग्रभाग पर यहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। जो लोग कहते हैं कि पैसा तो बहुत कमाते हैं पर रुकता नहीं है, अगर लक्ष्मी जी का ध्यान सवेरे सवेरे करेंगे तो गारंटी से रुकेगा, फिर जाएगा नहीं। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य कहते हैं बीच के भाग को, वहां सरस्वती जी का निवास होता है। और भक्तों, जब सवेरे सवेरे सरस्वती जी का ध्यान करेंगे ना तो सुबह ही हमारे मस्तिष्क पर बैठ जाएगी और शाम तक हमारी बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगी, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वैसे लोग हो, क्योंकि काम तो सब बुद्धि से होते हैं ना। कर मूलित गोविंद प्रभात कर दर्शनम, कर के मूल भाग में गोविंद भगवान का निवास होता है, जिनके दर्शन करने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। हाथों को देखिए। और भक्तों, ये लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी कई तरीके से आती है। अगर नारायण को बुलाएंगे तो ये लक्ष्मी नारायण के साथ आएगी गरुड़ पर बैठ करके, और लक्ष्मी को अकेली बुलाएंगे तो उल्लू पर बैठ करके आएगी। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। फिर क्या करेगी? आ तो जाएगी, अकेली लक्ष्मी को बुलाएंगे तो आ तो जाएगी, पर थोड़े समय उल्लू बना करके चली जाएगी। क्या बना देती है? उल्लू बना देती है आदमी को, फिर उल्लू बना फिरता है। नारायण के साथ बुलाएंगे तो जाती नहीं है, क्योंकि राजा बलि ने लक्ष्मी को नहीं बुलाया, वो तो नारायण को ले गया। जहाँ नारायण जाएंगे वहाँ लक्ष्मी तो पीछे पीछे पहुंच जाएगी, क्योंकि वो तो उनकी पत्नी है। इसलिए लक्ष्मी को मत बुलाओ, नारायण को बुलाओ, लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी। पर हम लोग करते हैं उल्टा काम, लक्ष्मी को बुलाते हैं नारायण को नहीं। अब का कोई पत्नी है, बुलाएंगे अकेली हमारे घर आ जा, तो वो काय को भेजेगो, और भेज देगो ना तो लड़ाई करेगा फिर। हाँ, इस प्रकार से नारायण को बुलाइए। पहला नियम बता रहे हैं कि हाथों को देखिएगा। सबसे पहले किसी का मुख मत देखो, पहले हाथों को देखो। श्लोक बोलना आता हो तो बोलो, नहीं बोलना आता हो तो तीनों देवताओं का ध्यान करिएगा। दूसरा नियम बता रहे हैं कि जब चारपाई से पैर नीचे रखें तो धरती माता को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि ये धरती माता इतनी सहनशील है कि इसी धरती पर हम गड्ढा खोदते हैं, मलमूत्र त्यागन करते हैं, दुष्कर्म भी इस धरती के ऊपर करते हैं। ये खाने के लिए हमें अन्न देती है, जीवन देती है, इतना तो बनता है कि हम उसको प्रणाम तो करें ही। पर नहीं करते, उठ के दरवाजे में मोए ट्रैक्टर लेके जाना होगा तो धरती पूजने की पड़ रही है। काऊ ने आवाज मार दी कि जल्दी आओ, क्योंकि बिना जगाए तो जगते नहीं है, बिना जगाए तो जगते ही नहीं है। न बच्चे जगते न बड़े जगते। जब जो कहेंगे ना कि हवन हेवे की तैयारी है गई, जग जाओ, जब जग जग क्या में
तो एक अच्छी बात बता रहा हूं, जो लोग जल्दी जग करके खुले मैदानों में घूमते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय आकाश मार्ग से टाइम में खुले मैदान में घूमते हैं, वो अक्सर करके ज्यादातर बीमार नहीं होते। और देखिए हम मकान बनवाते हैं, पंडित जी के पास जाएंगे, कहाँ है पंडित जी, चले गए। पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी मकान बनवाना, मुहूर्त बताओ। मकान बनवाने के लिए क्या पूछते हैं? मुहूर्त। और बेटी की बेटा की शादी हो तो मुहूर्त पूछते हैं, कहीं जा रहे होते हैं तो मुहूर्त पूछते हैं। लेकिन कभी ये पूछा है कि भगवान से मिलने का मुहूर्त कौन सा है? पूछा है किसी को? नहीं पूछा। सबसे पहले मुहूर्त उसी को पूछना चाहिए, पर भगवान से मिलने का मुहूर्त मैं बता रहा हूं। ब्याह शादी के मुहूर्त तुम पंडित जी से पूछ लेना, पर भगवान से मिलने का मुहूर्त मैं बता रहा हूं। भगवान से मिलने का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। भगवान से मिलने का मुहूर्त कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त। अगर भगवान की साधना संत लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं, अगर हम विद्या अध्ययन भी ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान जरूर ठहरेगा। पर कैसे ठहरे? विद्यार्थी तो 8 बजे तक सो ही रहे हैं। माता पिता जगा दे, जग जा बेटा जग जा, पढ़वे जाना है, तो बड़ी मुश्किल से एंड मैंड की जगह को। और इतवार के दिन तो जगते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है स्कूल नहीं जाना तो माँ बाप को कहेंगे सो मंदिर पढ़वे तो जाना ही ना है आज। ये माता पिता की जिम्मेदारी है, बच्चों को जल्दी उठाओ। पर बच्चों को माता पिता जल्दी कैसे उठाए? वो तो खुद ही नहीं उठते, कैसे उठाएं? अगर ब्रह्म मुहूर्त में जग करके विद्या अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, भजन करेंगे तो भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। धरती माता को चरणों स्पर्श करो और मंत्र आता तो मंत्र बोलिएगा। समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नवस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमक्ष में। प्रणाम करो। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान का नाम लो स्नान करके। क्यों? क्योंकि बिना स्नान करे, बिना भगवान के नाम लिए अगर हम भोजन करते हैं तो पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। विद्यार्थियों के नियम बताए, पहले बताते थे हम जब छोटे छोटे पढ़ते थे तो कागचेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। 5 लक्षण विद्यार्थी के बताए हैं। काग चेष्टा, कौआ जैसी चेष्टा हो, बगुले जैसा ध्यान हो, कुत्ते जैसी नींद हो, अल्पाहारी हो, घर को त्याग करके कहीं अंत जाकर के विद्या अध्ययन करे। पर आजकल के विद्यार्थियों के नियम ऐसे नहीं है, बदल गए। बताऊं कैसे बदल गए? चलो बता देता हूं। आजकल के विद्यार्थियों के नियम ऐसे हैं, आजकल के विद्यार्थियों के नियम हैं सने चर्चा के सध्यानो घोर निद्रा तथैव च चाटाहारी भ्रमणकारी विद्यार्थी 5 लक्षण। शनि चर्चा मतलब कहीं 2-4 बच्चे खड़े मिलेंगे ना तो या तो फिल्मों की चर्चा करेंगे या और उल्टी सीधी चर्चा करेंगे। केस ध्यान, बालों का विशेषतर ध्यान रखें कि मांग ना खराब है, कंगा शीशा जेब में ही रखें।
पहले जब विद्याधन करते थे तो सर पर बाल नहीं होते थे, चीकनी चांद करवा के विद्यालयों में जाते थे। वृंदावन में जो व्यास की पढ़ाई करते हैं बच्चे आज भी, उनके सरों पर बाल नहीं होते, चीकनी चांद होती है। पर आजकल के विद्यार्थियों के एक एक हाथ लंबे बार, घोर निद्रा ज्यादा सोने वाले और गृह त्यागी नहीं, घर में चाटाहारी भ्रमणकारी। स्कूल से छुट्टी हुई, चाट की ढकेल इंतजार देख रही है, पावा पे दे पैसा पहले ही ले जा में सोए रही, खा खाना है, चाट खानी है। अब तो चाट ना है वो पता ना कहा, चाय भी न खाते यहाँ। उन्हें देख क्यों मन ना लगे, वही भर रहा है। भरेंगे बारात में कभी जाएं तो देख लेंगे चाउमीन वाले पे होश नहीं भरेगा, भैया ला दे दे दे, दे। क्या है, यही तो बेकार ही है। नियम बताए, विद्यालय में भर्ती हुए, विद्या अध्ययन प्रारंभ हो गई। एक दिन गुरु सांदीपन जी ने सुदामा जी से पाठ पूछा तो सुदामा जी पाठ सुनाते सुनाते भूल गए। गुरु सांदीपन ने कहा कि कोई छत्री वाला को भूल जाता तो कोई बात भी नहीं है, तू ब्राह्मण होकर के पाठ भूल गया। कोई पाठ भूल जाता है तो उसके लिए नियम है कि वो समझा लेने के लिए जंगल में जाएगा हवन के लिए। कन्हैया जी खड़े हुए कि गुरु जी मैं सुनाऊं? गुरु जी ने कही हमसल है, तुम जरूर सुनाओगे, सुनाओ। कन्हैया जी सुनाने लगे तो वो पाठ भूल गए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि चार वेद कंठस्थ मोए, कैसे भई मत भंग, अपनो पाठ भुलाई के, जाऊं सुदामा के संग। अपनो पाठ भुलाए के जाऊं सुदामा के संग। और गुरु माता से 2 मुट्ठी चने उनको दे दिए, समझा लेने के लिए चले गए। धीरे धीरे चले जा रहे हैं। सुदामा को भूख लगी तो सुदामा ने अपने हिस्से के चना को खा लिया। भूख शांत नहीं हुई, कृष्ण के हिस्से के चना को खा लिया। जरा शांति सुनेंगे, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। सुदामा को उत्तम कोटि का विरक्त कहा है भागवत जी में, और किसी को नहीं, केवल अकेले सुदामा को कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, कृष्ण सस्या सखा कसत विप्र ब्रह्मोत्तमा, जितेन्द्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। विरक्त कहते हैं परम संतोषी को। जो रामायण में तुलसी बाबा ने कहा है कि आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। जो दूसरों की वस्तुओं को स्वप्न में भी न देखे, ऐसे व्यक्ति को विरक्त कहते हैं। वही सुदामा जी के अंदर गुण है, परम विरक्त कहा है भागवत जी में। लेकिन एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि इन चनों पर उनकी नीयत खराब कैसे हो गई। ये तो छोटी चीज है, जब वो सोना चांदी नहीं ले सकता तो एक मुट्ठी चना पर नीयत खराब क्यों हो गई, ये प्रश्न पूछा गया। अब देखिए मैं जरा स्पष्ट करके बता रहा हूं। सुदामा जी कृष्ण के हिस्से के चना को कभी नहीं खाते, पर क्यों खाया? कि जो चना गुरु माता ने इनको दिए थे, ये चना गुरु सांदीपन जी को कहीं से दक्षिणा में मिले थे। और गुरु सांदीपन जी परम विद्वान थे। गुरु सांदीपन ने उन चनाओं को पढ़ लिया। उन चनाओं पे लिखा था कि जो भी इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, इसलिए छुपा करके रख दिया। गलती से गुरु माता ने वही चना इन बच्चों को दे दिए। अब जैसे ही चना को सुदामा ने खोला तो सुदामा जी भी परम विद्वान थे। सुदामा जी ने भी उन चना को पढ़ लिया कि जो भी खाएगा दरिद्री हो जाएगा। सुदामा ने इसलिए उन चनाओं को खाया
कि मैं गरीब हो जाऊं, मैं दरिद्री हो जाऊं, कोई बात नहीं है, पर मेरा मित्र कृष्ण दरिद्री न हो। ये मित्र का भाव है। तो आजकल के मित्र हैं कि मैं पैसा आ जाऊं, मित्र कल मर जाए, मुझे कोई चिंता ना है। ये मित्रता है। भगवान कन्हैया के हिस्से के चना को इसलिए खाया था। भगवान कन्हैया ने आकर के पूछा कि भैया चने, बोला वो तो मैंने खा लिए। चलो कोई बात नहीं, खा लिए, पर गुरुजी को मत बताना। पर सुदामा ने सबसे पहले जाके गुरुजी को ही बताया, और गुरुजी जानते थे कि जो इन चना को खा लेगा वो दरिद्री हो जाएगा। गुरुजी को विवश होकर के सुदामा को श्राप देना पड़ा कि तूने कृष्ण के हिस्से का चना खाया है, या दरिद्री हो जा। और भक्तों, अगर अपने भाई और मित्र का कोई हिस्सा खाएगा, आज के जमाने में अपने मित्र या भाई का कोई हिस्सा खाएगा, वो दरिद्री हो जाएगा। अब किसी ने पूछा कि महाराज जी अब कभी खा लिया हो तो उसका निवारण है कि नहीं? हाँ, निवारण है। अगर भाई का हिस्सा खा लिया हो और दरिद्रता से बचना है तो उसका दुगना करके उसको लौटा दो, दरिद्री नहीं होंगे। भाई का हिस्सा खाया है तो दुगना करके उसको भाई को लौटा दो, दरिद्री नहीं होगा। नहीं तो भाई का हिस्सा खाने वाला गारंटी से दरिद्री होगा। लौट करके आए गुरु सांदीपन जी को, उनके पुत्र की भगवान कन्हैया ने दक्षिणा दी है, लौटा करके लाए, मर गया था। 64 दिन में इन्होंने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया। लौट करके वहीं आ गए जहां सुदामा और कृष्ण की मित्रता हुई थी। और सुदामा ने कही भैया हमें तो उतार दो। कन्हैया ने कही हमारे ही संग चलो ना। बोला ना, हमें पता है आज ना तो कल छोड़ेगो जरूर, क्योंकि तू काको सगोना है, सबर ने छोड़ के चला जावे। सुदामा जी उतर गए और कहते हैं कि जोड़ी बिछटी आज से तेरी मेरी यार, आप मिल ले भुजा पसार के मेरे भैया चलती बार। कन्हैया ने कहा भैया जब ज्यादा ये गरीबी तुझे सताए ना तो मेरे पास आ जाना। भगवान कन्हैया लौट करके मथुरा में आ गए। और देवकी मैया कृष्ण का स्वभाव नहीं जानती, क्योंकि पालन तो यशोदा मैया ने किया है। पर यशोदा मैया ने पत्र लिख के भेजा था कि हे देवकी, मेरा तो दुर्भाग्य रहा कि कृष्ण मेरे पास नहीं रहा, पर इस कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, मेरे कृष्ण के माखन का ध्यान रखना। जैसे ही देवकी मैया एक बर्तन में रख के माखन लाई ना, तो कन्हैया को एकदम ब्रज की याद आई। माखन को छोड़ दिया, डारी पे चढ़ करके रोने लगे। देवकी मैया ने बहुत समझाया, पर वो रोने से बंद नहीं होता। उसी समय गुरु बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी महाराज पधारे, जो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, ज्ञान के मार्ग से मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैया देवकी ने कहा कि हे उद्धव तू ही समझा इसको। अब उद्धव ने समझाया कि अरे कृष्ण काय गुरु है कि भैया मुझे उस गोपी वालों की याद आ रही है। मेरी मैया बाबा रो रो करके अंधे हो गए होंगे, आज तक कोई कुशलता नहीं मिली। उद्धव ने कहा गमार गोपी वालों को रो रहा है। जब गोपी और ग्वालों को उद्धव ने गमार कहा तो कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, गोपी और ग्वाले गमार नहीं है, वेदों की ऋचा हैं, वेदों के मंत्र हैं गोपियां। उद्धव ने कहा कि 1 घंटा के लिए भेज दे, बस तेरे गोपी ग्वालों के अंदर से तेरे प्रेम को निकाल के फेंक दूंगा, ज्ञान प्रविष्ट कर दूंगा। कन्हैया भी यही चाहते हैं। भैया ऐसा करो, मेरा रथ ले जाओ और गोपी ग्वालों को तुम समझाओ। चलो ठीक है, पर कन्हैया ने कहा कि मेरी मैया मिले ना, मेरी मैया से मुलाकात हो।
तो मेरी मैया से कहना कि तेरा लाला तो है भाई भूलो ना है, बहुत याद करे तेरे लिए, बहुत रोवे मैया, पर क्या करूं इस राजकाज में ऐसा फंस गया कि अपनी मैया के दर्शन करने नहीं आ पाया। मेरी मैया से हाथ जोड़ के निवेदन करना, हो तेरा लाला दुख पावे मेरी मैया को बताइयो, मेरी मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे मेरी मैया को बताइयो, मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे मेरी मैया को बताइयो, मेरी मैया को सुनियो, तेरा लाला दुख पावे मेरी मैया को बताइयो, मैया को सुनियो। और कहना तेरे ब्रज की शोभा मैया तीन लोक से न्यारी, तेरे ब्रज की शोभा मैया तीन लोक से न्यारी, हो तेरे ब्रज की शोभा मैया तीन लोक से न्यारी, तेरे ब्रज की शोभा मैया तीन लोक से न्यारी। और मेरी मैया यशोदा से कहना, अरे तेरे चरणन में मैया, तेरे चरणन में मैया मेरी बार बार बलिहारी, तेरे चरणन में मैया में बार बार बलिहारी, मचना भुलैयो तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया तू बताइयो, तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे। सुन मैया, तेरे ब्रज में मैया मैंने ऊधम बहुत मचायो, 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 हरी माँ को प्यार दियो है तेने, हरी माँ को प्यार दियो है तेने, जानो नाई परायो, माँ को प्यार दियो है तेने, जानो नाई परायो, मतना भुलैयो तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया तू बताइयो, तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे। भोली बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ने एक पत्र लिखा और कहा कि मेरी मैया के चरणों में तो प्रणाम कहना, पर गोपियों को ये पत्र ले जा करके दे देना। उद्धव जी आए, यमुना जी को जैसे ही पार किया वृक्ष सूख गए हैं, जो हरी वृक्ष है वो हिल करके सूखे वृक्षों से कहते हैं कि वो नहीं आवे, वो चाहे तुम सूख जाओ चाहे मर जाओ पर वो नहीं आएगा। उद्धव ने देखा कि यमुना जी की पल्ली पार पे तो ये वृक्ष जड़ हैं, हम लोग चेतन हैं, ये आपस में बात कर रही हैं तो जड़ भी बात करते हैं। उद्धव ने पूछा किसकी बात कर रहे हो? बोला उसी छलिया की बात कर रहे हैं, हमें छोड़ के चला गया। हमारी डालियों पर वो कूदता था, बाल वाले खेलते थे, इसलिए अब वो कन्हैया यहाँ खेलने नहीं आता, इसलिए हम तो सूख ही गए। उद्धव ने कहा कि ये तो जड़ भी बात करते हैं। और आगे गए तो हजारों वाले यमुना जी के किनारे पर बैठ करके सुबह से शाम तक कन्हैया की बात करते हैं कि हमें वो छोड़ के चले गए हो ना,
अब कभी आवेगा तो हम उससे बोलेंगे ना। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना कि हमें छोड़ के चलेगा तो हम आते बोलेंगे ना। पर दूसरा कहता है कि जब मेरा मित्र है ना वो जब ज्यादा खुशामद करेगा तो भाई जरूर बोलेंगे। ऐसे सवेरे से शाम तक कृष्ण की चर्चा करते रहते हैं और जब शाम तक कृष्ण नहीं आता तो निराश होकर के लौट जाते हैं। ऊधों का ज्ञान खिसकने लगा। ज्ञानियों में अग्रगण ऊधों ज्ञान को भूलने लगे कि ये क्या है, इनके पास और कोई काम नहीं है क्या। तो ग्वाले कहते हैं कि हे ऊधों, कृष्ण को याद करने के सिवाय हमारे पास और कोई काम नहीं है। ज्ञान खिसकने लगा। आगे गए, हजारों गोपियां एक साथ झुंड मार करके बैठी हैं। एक दूसरी से बात करती हैं कि हे सखी, परसों की कह करके गया था, ना तो वो बैरन परसों ही आती और न वो श्याम ही आता। आपस में बात कर रही हैं, ऊधों सुन रहे हैं कि वो नहीं आया। भक्तों, पहले बताया था फिर बता रहा हूं, भक्ति भजन करने से ज्यादा भगवान को पुकारना, और पुकार कैसी हो, करुण पुकार हो जिनमें हमारी आंखों से आंसू झर रहे हों। ऐसी पुकार को भजन भक्ति दान तब जब सबसे ज्यादा समझता है। केवल कंठ अवरुद्ध हो, वाणी में उसके लिए विनम्र भाव हो। चलिए बुलाइए भगवान को, बहुत जल्दी आता है। सारी ब्रज गोपियां ब्रज की तरफ हाथ करके कन्हैया को बुला रही हैं और कहती हैं गोपी, ओ सांवरिया सखी आए ना, सांवरिया सखी आए ना, बिन उनके कुछ भाए ना, श्याम बिना सब सुनो।